नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है मध्य प्रदेश चित्रकूट से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। पिछड़े तबके के बुद्धि विलास पटेल मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके के चित्रकूट के गाँव बघिया पूर्वा के बासिंदे थे। उनकी 3 औलादों में साधना सबसे बड़ी थी। हालांकि साधना पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश जिंदगी में कुछ ऐसा करने की थी जिससे लोग उसे याद रखें। जिस उम्र में लड़कियां कॉपी किताब सीने से लगाए, सुहादों से बचती जमीन में आंखें धसाए स्कूल जा रही होती थी, उस उम्र में साधना अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में कहीं मौज मस्ती कर रही होती थी। जाहिर है कि बहुत कम उम्र में ही वो रास्ता भटक बैठी थी। तो इसके जिम्मेदार पिता बुद्धि विलास भी थे, जिनके घर आए दिन डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। नामी और इनामी डाकू चुन्नी पटेल का तो उनसे इतना याराना था कि जिस दिन वो घर आता था तो तबीयत से दारू मुर्गा की पार्टी होती थी। चुन्नी पटेल को साधना चाचा कहकर बुलाती थी और अक्सर उसकी उंगलियां बंदूक से खेला करती थी। साधना की हरकतें देख चुन्नी पटेल अक्सर कहा करता था कि एक दिन ये लड़की पुतली बाई से भी बड़ी डाकू बनेगी। ऐसा हुआ भी और उजागर 18 नवंबर 2019 को हुआ, जब सतना पुलिस ने 50,000 इनामी की इस 10वीं सुंदरी, जिसे जंगल की शेरनी भी कहा जाता था, को कड़ियन मोड़ के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। एक मामूली से घर की बला की खूबसूरत दिखने व लगने वाली साधना पटेल के डाकू बनने की कहानी भी उसकी जिंदगी की तरह कम दिलचस्प नहीं। कम उम्र में ही साधना पटेल को सेक्स का चस्का लग गया था, जिससे पिता बुद्धि विलास परेशान रहने लगे थे। बेटी को रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने उसे अपनी बहन के घर भांगड़ा गांव भेज दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे वो ये जानकर हैरान हो उठे कि चुन्नी चाचा का आना जाना यहाँ भी है और उनके उसकी बुआ से नाजायज संबंध है। तब साधना को पहली बार सेक्स को लेकर मर्दों की कमजोरी समझ आई थी, लेकिन सेक्स की अपनी लत और कमजोरी से वो कोई समझौता नहीं कर पाई। बुआ के यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए उसके संबंध एक ऐसे नौजवान से बन गए जो उसका मुंह बोला भाई था। एक दिन बुआ ने दोनों को संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया तो साधना घबरा उठी। साधना को डर था कि बुआ के कहने पर चुन्नीलाल उसे और उसके आशिक को मार डालेगा, इसलिए वो जान बचाने के लिए बिहड़ों में कूद पड़ी। ये साल 2015 की बात है, जब उसकी मुलाकात नामी डकैत नवल धोबी से हुई। नवल धोबी औरतों के मामले में बड़ा सख्त था। उसका मानना था कि औरतें डाकू गिरोह की बर्बादी की बड़ी वजह होती है, इसलिए वो गिरोह में उन्हें शामिल नहीं करता था। कमसिन साधना पटेल को देखते ही नवल धोबी का मन डोल उठा और अपने उसूल छोड़ते हुए उसने साधना को न केवल गिरोह में बल्कि जिंदगी में भी शामिल कर लिया। अब तक साधना कपड़ों की तरह आशिक बदलती रही थी, लेकिन नवल की हो जाने के बाद उसने इसी बात में बेहतरी और भलाई समझी कि अब कहीं और मुंह ना मारा जाए। कुछ दिन बड़े इत्मीनान और सुकून से कटे। इसी दौरान साधना ने डकैती के कई गुर और सलीके से हथियार चलाना सीखा। नवल के साथ मिलकर उसने कई वारदातों को अंजाम भी दिया। नवल के साथ साधना का नाम भी चल निकला, लेकिन एक दिन पुलिस ने नवल को कई साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिससे उसका गिरोह तितर बितर हो उठा। नवल की गिरफ्तारी साधना की बैंडिट क्वीन बन जाने की ख्वाहिश पूरी करने वाली साबित हुई। साधना ने गिरोह के बाकी सदस्यों को लेकर अपना खुद का गिरोह बना डाला और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने लगी। गिरोह के सभी सदस्य हालांकि उसे साधना जीजी कहते थे, लेकिन कई मर्दों से वो संबंध बनाती रही। अपना खुद का गिरोह बनाने के शुरुआती दौर में साधना रंगदारी वसूलती थी, लेकिन ये भी उसे समझ आ रहा था कि अगर नामी डाकू बनना है और खौफ बनाए रखना है तो जरूरी है कि किसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाए जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो। इसी गरज से साल 2018 में साधना ने नया गांव थाने के तहत आने वाले पालदेव गांव के छुटकू सेन को अगवा कर लिया। छुटकू सेन से वो गड़े खजाने के बारे में पूछती रहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाया, तो साधना ने बेरहमी से उसकी उंगलियां काट दी। साधना की गिरफ्त से छूटकर छुटकू ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया, तो इस कांड की चर्चा वाकई वैसी ही हुई जैसा कि वो चाहती थी। इस कांड के बाद साधना के नाम का सिक्का भीड़ों में चल निकला और इसी दौरान उसकी जिंदगी में पालदेव गांव का ही नौजवान छोटू पटेल आया। छोटू के पिता ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट
पुलिस में लिखाते समय उसके अगवा हो जाने का अंदेशा जताया था। कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि छोटू साधना का नया आशिक है और उसे अगवा नहीं किया गया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से साधना के साथ रह रहा है। तो पुलिस ने उसे भी डकैत घोषित कर उसके सिर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया। छोटू 6 अगस्त 2019 को गायब हुआ था, लेकिन हकीकत में इसके पहले भी वो साधना से मिला करता था और दोनों जंगल में रंगरलियां मनाते थे। बाद में छोटू गांव वापस लौट आता था। सच जो भी हो, लेकिन ये तय है कि साधना वाकई छोटू से दिल लगा बैठी थी और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कभी कभी जीन्स शर्ट उतारकर साड़ी भी पहन लेती थी। छोटू भी उस पर जान देने लगा था, इसलिए उसके साथ रहने लगा था। सितंबर 2019 में पुलिस ने नामी और 7 लाख रुपए के इनामी डाकू बबली कौल को उसके साथ वो साले लव केस को एनकाउंटर में मार गिराया तो राज्य में खासी हलचल मची थी। बबली कौल गिरोह के दबदबे और चर्चों के चलते साधना को कोई भाव नहीं देता था। अब तक हालांकि उसके खिलाफ आधा दर्जन मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन बबली के कारनामों के सामने वे कुछ भी नहीं थे। बहरहाल बबली कौल की मौत के बाद विंध्य के बिहड़ों में 21 साला साधना का एक छत्र राज हो गया, लेकिन जिस फुर्ती से पुलिस डाकुओं का सफाया कर रही थी, उससे घबराई साधना पटेल को अंडरग्राउंड हो जाना ही बेहतर लगा। छोटू के साथ वो झांसी और दिल्ली में रही और पूरी तरह घरेलू औरत बनकर रही। हालांकि ये जिंदगी वो 4 महीने ही जी पाई। बड़े शहरों के खर्चे भी ज्यादा होते हैं, लिहाजा जब पैसों की तंगी होने लगी तो उसने फिर वारदात की योजना बनाई और बिहड़ लौट आई। पुलिस को मुखबिरों के जरिए जब ये बात मालूम हुई तो उसने जाल बिछाकर 17 नवंबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में भी साधना पटेल कई वारदातों को अंजाम दे चुकी थी, लेकिन वहां किसी थाने में उसके खिलाफ किसी ने मामला दर्ज नहीं कराया था। इसके बाद भी पुलिस ने उस पर 30,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। अब साधना पटेल जेल में बैठी मुकदमों की सुनवाई और सजा के इंतजार में जिंदगी काट रही है, लेकिन उसकी कहानी बताती है कि उसके डाकू बनने में सबसे बड़ी गलती तो उसके पिता की ही थी, जिनकी मौत के बाद साधना बेलगाम हो गई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।